अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू मिस्टर सॉफ्टवेयर। दोस्तों, लंबी लाइनें लिखना छोड़ दें, रिश्वत देना छोड़ दें और मेरे साथ ये पूरी वीडियो देख के आप घर बैठे जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, वो भी हार्डली 5 से 10 मिनट के अंदर। तो अभी अपना मोबाइल निकालें और मेरे साथ ये वीडियो देखें। आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से घर बैठे अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोगों को अभी इस चीज़ का आइडिया नहीं है। वो लोग जो जाके लंबी लाइन्स लग रहे होते हैं वहाँ पे जाते हैं, जाके लंबी लाइनों में खड़े होते हैं, फिर वो कहते हैं जी आज टाइम खत्म हो गया, कल आएँ, फिर कल जाके। तो इस तरह से बहुत से मुश्किल और बहुत से मसले चल रहे हैं लोगों के लिए। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप घर बैठे अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, चाहे वो फीमेल हैं, मेल हैं, जो भी हैं, हर कोई जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। तो ये क्या प्रोसीजर है और कैसे होगा, तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहाँ मैं आपको चल के बताता हूँ कि आप किस तरह से अपना ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो देन आप अपने मोबाइल के ऊपर भी ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो इसी टेंशन नहीं लेने की यार, आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं शायद, लेकिन आप जो है उसको मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं। तो आपने सिंपल आ जाना है google.com के ऊपर। तो आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है DLIMS पंजाब, ठीक है। आपने ये सिंपल लिखना है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे सर्च में बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपने सिंपल DLMIS punjab.gov.pk के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। आपने यहाँ पे अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है, आप पहले अगर आपका लर्नर बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ तो आपने सिंपल पहले तो लर्नर के लिए अप्लाई करते हैं हमेशा, ठीक है। तो हम जो है वो अप्लाई कर लेंगे, अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और विंडो आ जाएगी। यहाँ पे अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप सिंपल लॉगिन करेंगे, लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो देन आप सिंपल अपना अकाउंट बनाएंगे। तो अकाउंट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट हैव अकाउंट, तो आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे अपना आप नाम लिख देंगे, मैं पूरा नाम लिख दूंगा, ठीक है। आपने उसके बाद CNIC लिख देना है। तो यहाँ पे अपना CNIC जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है विदाउट डैशेस, ठीक है, आपने डैश नहीं डालनी। तो मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल डाल दी। ईमेल एड्रेस अगर आपका नहीं बना हुआ तो आप बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप जीमेल का अकाउंट इजीली बना सकते हैं। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर देना है, जो भी आपका एक्टिव फ़ोन नंबर है आपने वो दे दें, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। फ़ोन नंबर देने के बाद आप सिलेक्ट करेंगे जेंडर कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं। आप जो भी हैं आप वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। मैं मेल हूँ तो मेल सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर अपना एक पासवर्ड जो है वो दे देता हूँ। और इसी तरह आपने जो पासवर्ड दिया है इसी को दोबारा टाइप करेंगे कन्फर्म करने के लिए। तो मैं वही पासवर्ड दोबारा दे देता हूँ। हमने पासवर्ड दोनों दे दिए। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कैप्चा आ जाएगा। तो कैप्चा क्या है, ये जो आगे वाले वर्ड्स दिए हुए हैं उन्होंने यही उठा के यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे देख लें, ये MXUBP ये लिखा हुआ है, तो आपने और आखिर में X है। उसके बाद आपने सिंपल रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको सम टाइम एरर आ जाएगा इनवैलिड कैप्चा के नाम से, ठीक है। तो आपने इसको दोबारा डाल देना है और पासवर्ड भी दोबारा यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो आप दोबारा पासवर्ड देंगे और फिर दोबारा से आप कैप्चा डालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास A है, फिर Z है, फिर E है, फिर 6 और फिर H है। यहाँ पे मैंने कैप्चा दे दिया। उसके बाद फिर मैं रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखें मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। कुछ इस तरह का जो है, आप जैसे ही अकाउंट आप क्रिएट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख लें, ये मेरा नाम लिखा हुआ है, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट की ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगी न्यू लर्नर और रिन्यू। अगर किसी का एक्सपायर हो चुका है तो वो रिन्यू पे करेगा, और अगर किसी ने नया बनाना है, मतलब लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप न्यू लर्नर के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये 3 स्टेप्स आ जाते हैं। आपने ये सिंपल हैं, इतने कोई मुश्किल नहीं है, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। आप यहाँ पे देखें तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि चाहिए होती हैं, तो आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें डालेंगे। तो आपने यहाँ पे क्या क्या डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अपना CNIC नंबर जिसका लर्नर बना रहे हैं वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपने जो ID कार्ड के ऊपर नाम है आप वही डालेंगे, और उसके बाद आपके फादर का क्या नाम है, फादर या हस्बैंड, उनका नाम डालेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ कैसे डालनी है, पहले आप लिखेंगे ईयर, मतलब 1993, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लिखेंगे जो भी आपका, ऑटोमेटिकली डैश डाल देगी, डैश डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो भी मंथ है, जैसे मेरा अगर 6 है तो मैं 06 लिखूँगा, ठीक है, इस तरह से करके। और फिर डे है, आपने मतलब जो भी डे है आप उस तरह से लिखेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ आपने इस तरह से लिखनी है, ठीक है।
ये फॉर्मेट है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है, यहाँ पे ज़रूरी है फ़ोन नंबर, ये जिसके आगे रेड कलर का आपको निशान नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपने लाज़मी देनी है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ फ़ोन नंबर दे देंगे, इमरजेंसी नंबर, मतलब इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे बंदे का नंबर भी आपने यहाँ पे देना होता है, जैसे भाई हो गया या फादर हो गया, उनका नंबर आप यहाँ पे देंगे। मेल ऑलरेडी मैंने शुरू में दिया था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। हाइट आपकी जो भी है, आप वो यहाँ पे दे देंगे, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे जितनी भी हाइट है आपकी, ठीक है। 5 है, 6 है, जितनी भी है वो आपको आइडिया होगा, आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आप सिटीज़न टाइप कि आप जो हैं वो क्या हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, फार्मर हैं, बिजनेसमैन हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, सिविलियन स्टूडेंट हैं, आर्मी मैन हैं, तो इनमें से आप जो भी हैं आप वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट एम्प्लॉय में मतलब गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट, सारे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो होंगे, ठीक है। और अगर आपकी शॉप वगैरह है या कुछ है तो आप जो है बिजनेसमैन सेलेक्ट करेंगे, और इसी तरह स्टूडेंट है तो स्टूडेंट करेंगे। तो यहाँ से आपको जो भी ऑप्शन आपका है आप वो कर सकते हैं। जैसे मैं प्राइवेट एम्प्लॉय तो प्राइवेट कर लूँगा। उसके बाद व्हीकल टाइप, अब व्हीकल टाइप में क्या आ जाता है, आपके पास ऑटोमेटिक है, क्योंकि 2 तरह की गाड़ियाँ होती हैं, एक मैनुअल होती है और एक ऑटोमेटिक होती है। अगर आपके पास ऑटोमेटिक है तो आप ऑटोमेटिक क्लिक करेंगे, और अगर मैनुअल है तो मैनुअल पे क्लिक करेंगे। आपके पास नेशनैलिटी कौन सी है, पाकिस्तानी है, और अगर कोई और नेशनल है तो फ़ॉरेन करेंगे, ठीक है। आपके पास पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी दे दिया। उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप आ जाता है, आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, जो भी ब्लड ग्रुप है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको कोई डिसेबिलिटी है, मतलब आप को किसी तरह का कोई मसला है, टांग टूटी हुई है, हाथ टूटा हुआ है या कुछ ऐसी डिसेबिलिटी है, तो आप यहाँ से अगर है तो येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। इसी तरह हम आ जाएंगे परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे अपना अपना परमानेंट एड्रेस डालना है जहाँ पे आप पहले रहते हैं, ठीक है। मतलब जो आप कह लें कि आपके आईडी कार्ड के पीछे लिखा होता है वो यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे पंजाब आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आपने जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट से आप ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, आप वो यहाँ पे लिखेंगे। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरा यहाँ पे मैं कह देता हूँ रावलपिंडी, तो यहाँ से मैं रावलपिंडी सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो ये रावलपिंडी आ गया। इसी तरह परमानेंट एड्रेस जो है ना वो आपका जो आईडी कार्ड पे ऊपर लिखा हुआ है जो परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। जैसे मैंने फ़िलहाल के लिए XYZ कर दिया है, ठीक है। तो आपका जो भी रियल एड्रेस है आप वो यहाँ पे डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है करंट एड्रेस कि अभी आप कहाँ पर रह रहे हैं, सेम एज़ अबव। कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी वही है जो आपका अभी का एड्रेस है तो आप सेम एज़ के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए उसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप जॉब वगैरह के लिए कहीं और आए हुए हैं तो आप वो वाला एड्रेस डालेंगे। मिसाल के मैं पंजाब में हूँ, उसके बाद किसी और शहर में हूँ, मैं हाफिज़ाबाद फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मेरा जो एड्रेस है वो ABC है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो वाला एड्रेस डालूंगा। तो इस दोनों का एड्रेस का आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आ जाता है सिलेक्ट योर कैटेगरी। आप जो है नॉन कमर्शियल गाड़ी के लिए अप्लाई कर रहे हैं लाइसेंस के लिए या कमर्शियल गाड़ियों के लिए, ठीक है। कमर्शियल गाड़ियों में ये वाली सारी चीज़ें आ जाती हैं, और नॉन कमर्शियल में जो बाइक आ जाता है, कार, घर, घरेलू कार, और जो आपका ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर गाड़ी, उसको आप कर सकते हैं शुमार नॉन कमर्शियल में। उसके अलावा जो है आपके पास कमर्शियल वाली गाड़ियाँ ये आ जाएंगी, LTV आ जाएगी, HTV आ जाएगी, रिक्शा आ जाएगा, ये TR जो क्रेन्स वगैरह होती हैं वो आ जाएंगी, और इसी तरह आपकी जो कैब होती हैं जिसे हम टैक्सी कहते हैं वो आ जाएंगी, रोलर हो गया, उसके बाद एक कैरिज वगैरह और बसेस वगैरह PSV जो होती हैं। तो इनके लिए अगर अप्लाई करें तो आप इस पर टिक करेंगे। अगर आप नॉन कमर्शियल के लिए कर रहे हैं तो आप इस पर टिक करके यहाँ पे देखें मोटरसाइकिल सेलेक्ट हो गया है। लेकिन अगर आप इन तीनों का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आप इस पर भी टिक करेंगे और इस पर भी टिक करेंगे। लेकिन अगर आप किसी एक का बनवाना चाह रहे हैं तो बाकी को आप सिंपल अनसेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे जीप का बना रहा हूँ या गाड़ी का, तो मैं इस पर टिक करूँगा। हाँ, लेकिन अगर आपके पास बाइक भी है और गाड़ी भी है तो आप दोनों पे टिक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो आपकी अमाउंट हो जाएगी वो 120 रुपये लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। आपने डॉक्यूमेंट्स क्या करना है, तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आपने अपनी इमेज जो है वो अपलोड करनी है, जो कि बिल्कुल सीधा देखते हुए होनी चाहिए आपकी, ठीक है। आपकी जो है वो साइड पे ना हो, पोज वगैरह ना हो, मास्क वगैरह आपने ना पहना हो, बिल्कुल क्लियर और साफ़ सुथरी आपकी पिक्चर जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे अपलोड करेंगे, और एक और यहाँ पे चीज़ होती है, समटाइम आपकी पिक्चर अपलोड नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, उसकी एक रीज़न है, वो ये है, यहाँ पे आप देख लें कि 500 KB जो है उसका इमेज का साइज़ होना चाहिए, 500 KB। अब आप सोच रहे होंगे यार मेरी जो इमेज है उसका कैसे पता चलेगा साइज़, तो आप सिंपल गूगल पे आ जाएंगे। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आपने सिंपल आ जाना है गूगल के ऊपर, यहाँ पे लिखेंगे इमेज कंप्रेसर, ठीक है। ये ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी, आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपने अपनी जो फाइल है उसको अपलोड करना है। मैं मिसाल के तौर पर अपनी एक इमेज को अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको अपलोड किया, और यहाँ पे देख लें कि ये जो मेरी फ़ाइल है यहाँ पे अपलोड हो रही है, और ये तकरीबन फ़ाइल जो है वो
0.5 MB की है, जो कि वहाँ पे अपलोड नहीं होगी। क्यों नहीं अपलोड होगी? क्योंकि यहाँ पे जो है वो इन्होंने बताया हुआ है, आप यहाँ पे देखें तो इन्होंने कहा है 500 KB से ज़्यादा की इमेज नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोगों को यहाँ पे बड़ा ये इशू रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, ये वाली हमारी इमेज जो है वो कंप्रेस्ड होके 10 MB से 1.3 MB पे आ चुकी है, लेकिन अभी भी ये ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा-सा और जो है वो कम करेंगे और हम देखते हैं कि इसका साइज़ कितना होता है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये तकरीबन 490 जो है वो KB की तक आ चुकी है। ठीक हो गया, तो अभी हमारी फ़ाइल जो है वो रेडी है और अब इसको हम सिंपल अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और जैसे ही अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद अब हमारी कंप्राइज़ हो गई है और हमने सिंपल क्या करना है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो हमारी जो फ़ाइल है वो डाउनलोड होके आ गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका साइज़ जो है 476 KB में आ गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको इमेज को दोबारा खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये कुछ इमेज इस तरह से हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये वाला इशू रिज़ॉल्व कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ये इशू बहुत आता है। क्या अब हम वापस आ जाएँगे यहाँ पे और आप सिंपल अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। अपलोड होने के बाद सिंपल मैंने इस पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने ओपन के ऊपर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे हमारी इमेज जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो अगला स्टेप आ जाता है हमारे पास अपलोड CNIC फ्रंट और बैक, ठीक है। आपने यहाँ पे अपने ID कार्ड की फ्रंट तस्वीर लेनी है और यहाँ पे बैक। तो कैसे अपलोड करेंगे? आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसे आपके पास ये फ्रंट है, तो आपने फ्रंट अपलोड कर दी और इसी तरह बैक है, तो बैक की तस्वीर लेके यहाँ पे इस तरह से अपलोड कर देंगे। तो सिंपल आपके पास दोनों चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। जब ये अपलोड हो जाएंगी, आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज़ें आपने दे दी हैं। सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास जो है वो इस तरह का मैसेज आ जाएगा और आपके पास जो है वो 3 तरह के पेमेंट्स होती हैं। पहला पेमेंट जो है वो आप ATM के थ्रू कर सकते हैं, उसके बाद इंटर बैंक ट्रांसफ़र है और तीसरा है पेमेंट वाया वन लिंक मेंबर बैंक ब्रांचेस, ठीक है। तो आप इन तीनों से जो है वो कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो ईज़ी पैसे से करेंगे। तो ईज़ी पैसा में आपने किस तरह से करना है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो अभी मैंने, क्योंकि सिर्फ कार के लिए अप्लाई किया है, ऑलरेडी बाइक का बना हुआ है, ठीक है। तो आपने सिंपल आपको 60 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उसके लिए आपने सबसे पहले ये वाला जो PSID नंबर है आपका, आपने इसको याद कर लेना या कहीं पे लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए हैं। आपने सिंपल जो है वो, क्योंकि ईज़ी पैसा तकरीबन सबके पास होता है, तो आपने क्या करना है, ईज़ी पैसा को ओपन कर लेंगे। आपने सिंपल इसमें लॉगिन कर लेना है। तो मैंने सिंपल जो है अपना ईज़ी पैसा जो है वो लॉगिन कर चुका हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सी ऑल्स के ऊपर आना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन लिख रहे हैं सी ऑल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट फ़ीस। आपने सिंपल गवर्नमेंट फ़ीस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको आ जाएगा पंजाब ई चालान, आपने इसके ऊपर सिंपल क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप अपना PSID नंबर जो है, मैंने आपको जो बताया था, वो आपने यहाँ पे इंटर कर लेना है। तो मैं यहाँ पे वो नंबर इंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अपना मैंने नंबर जो है वो PSID जो नंबर मुझे मिला था वो मैंने यहाँ पे इंटर कर लिया। उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जो आपको जो फ़ीस वहाँ पे बताई गई थी आपकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, वही फ़ीस आपको यहाँ पे भी नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास बाकी सारी डिटेल आ जाएँगी। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, क्योंकि मुझे 60 रुपये देने थे, तो मैंने सिंपल पे नाउ के ऊपर क्लिक कर दिया। और यहाँ पे देख लें आप कि मेरा जो है पंजाब का ई चालान जो है वो पेड हो चुका है, ठीक है। तो आपने सिंपल इस तरह से इसको पे कर देना है। तो हमारा मोबाइल से जो है वो काम खत्म हो चुका है। अब हम वापस चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम वापस कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपने सिंपल क्या करना है, गो टू माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखें मेरा स्टेटस जो है वो पेड आ चुका है। यहाँ पे आप देख लेंगे पेड आ चुका है, ठीक है। अब आपके सामने जो है ये सारा कुछ आ गया है, सारी डिटेल आ रही हैं, ठीक है। आपने इस तरह से लर्नर जो है वो इजीली बना सकते हैं अपने घर पे। अब आप इसका सिंपल आउट क्या करना है, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो आपने सिंपल प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने जो है वो लर्नर इस तरह से कुछ बन के जो है वो आ जाएगा। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे डेट मिल जाएगी कि आप जो है वो किस तारीख के बाद जो है वो अपना टेस्ट जो है वो ड्राइविंग दे सकते हैं। तो वो इनका जो टेस्ट बना है 7 फरवरी के बाद जो है आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको भी पता चल जाएगा कि आप जो है वो किस डेट के बाद जो है वो टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं कब टेस्ट देना है, तो आप 7 फरवरी के बाद जब जाके भी टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। अब जब सारा प्रोसेस कर लेंगे, जो आपने ईमेल आईडी दी थी वहाँ पे, ठीक है, वो आपको उसी के ऊपर एक ईमेल आ जाएगी। जैसे हमें यहाँ पे एक ईमेल रिसीव हो चुकी है, आपने सिंपल इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सारी डिटेल हो जाएंगी, ठीक है। जैसे आपको डिपार्टमेंट सर्विस लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा, लेवी रेफरेंस मिल जाएगा, PSID मिल जाएगी और जो फीस होगी वो सारा कुछ आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये वो सिंपल सी डिटेल से किस तरह से आप अपना घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसमें आपने देख लिया कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आप कहें कि यार बहुत मुश्किल थी। एक सिंपल स्टेप था, एक सिंपल फॉर्म आपने फिल करके सबमिट किया, ऑनलाइन फीस अदा की और सिंपल आपकी जो है ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि बेसिकली पहले तो आपका लर्नर बना, उसके बाद आपकी ड्राइविंग जो है टेस्ट होगा वो
विद इन डिपेंड कर रहा होता है। सम टाइम कुछ लोग कह रहे हैं 15 है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 40 डेज़ है, लेकिन जो बेसिक और ऑथेंटिक न्यूज़ है वो यही है कि आप 42 डेज़ के बाद जो है अपना टेस्ट जाके दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप फेल होते हैं तो देन आप दोबारा अप्लाई करके 15 डेज़ के अंदर ही जो है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज ही अपना जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, क्योंकि 1 जनवरी के बाद जो है ड्राइविंग लाइसेंस की जो फीस है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। तो इसलिए अभी से अप्लाई करें, क्योंकि बाद में जो है फीस भी इंक्रीज़ हो जाएगी और बहुत ज़्यादा रश भी हो जाएगा। तो आज ही घर बैठे जो है वो इस चीज़ को अप्लाई करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।